हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और जैसे आप अच्छे हैं वैसे आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो स्टडी विद अनुराग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। एक बार फिर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि आज सिंपल इंटरेस्ट जो साधारण ब्याज हमने जो चैप्टर शुरू किया था उसका लेक्चर नंबर 10वां, ठीक है। तो बेहतरीन लेक्चर होने वाला है। आप नोट्स बनाते रहें साथ साथ और उसका बार बार रिवीजन करते रहें, ठीक है। और एक चीज़ और कि जितना ये करवा दिया जा रहा है आपको, बस आपको उतना बार बार प्रैक्टिस करनी है बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो आपको कोई भी ऐसे टाइप नहीं बचेगा जो कवर ना हो। सारे टाइप के सीक्वेंस से, लाइन से, सिस्टमेटिक ढंग से एकदम, है ना, इस सीट में है। अब इससे निश्चिंत रहिए और सारे टाइप आपको कवर कराए जाएंगे। विदाउट टाइप भी कवर करवाया जाएगा, ठीक है। आप निश्चिंत रहें, थोड़ा सा ट्रस्ट रखें, थोड़ा ट्रस्ट रखिए। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए बार बार जितना करवा दिया जा रहा है। बस आप बताइएगा कि विश्वास रखिए बस, ठीक है। चलिए कि आप देख पा रहे हैं जैसे लेक्चर नंबर 10वां, ठीक है। स्टडी विद अनुराग चैनल आपका है। तो दोस्तों प्लीज़, अगर वीडियो हमारी अच्छी लगती है और हमारी मेहनत, कंटेंट, सब चीज़ आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए दोस्तों। लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते हैं आपके सपोर्ट से हम तो कितने 252 सब्सक्राइब पहुँच गए, ठीक है। बड़ी बहुत खुशी हो रही है ना। 0 से चैनल स्टार्ट था, 252 लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब करवाते रहिए। आपका सपोर्ट ऐसे रहा तो आगे भी जाएंगे, ठीक है। और हाँ, फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाइए और फ्री पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से आगे प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 10वां नंबर। आज का पहला सवाल शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। ये नया टाइप है, 123 नंबर क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। और यहाँ से एक नया टाइप है, ठीक है, न्यू टाइप है। इस टाइप पर मैं कितने, लगभग 1 2 लगभग 3 4 क्वेश्चन आपको ना, लगभग 4 क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि टाइप कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं लिखे दे रहा हूँ न्यू टाइप। चलिए पढ़ते हैं क्या कह रहा क्वेश्चन। अनिल 5,000 रुपये की राशि को 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार उधार दिया जाता है, उधार दिया कि ब्याज की जो दर है, ये ना, अनिल के 5,000 रुपये है, उनके अनिल के पास से, वो 10 वर्ष के लिए पूरे 5,000 रुपये ब्याज के लिए किसी को उधार दे देता है। किस रूप में देता है? पहले 2 वर्ष के लिए 6% ब्याज लेता है, 6% प्रतिवर्ष ब्याज, ठीक है। अगले 2 वर्ष के लिए 8% है और अगले लास्ट जो 4 साल हैं उसमें कितने साल का, 10 साल का 10% से आपको ब्याज ले रहा है। तो 10 वर्ष के अंत में कितना ब्याज अर्जित करना पड़ेगा आपको निकालना है। क्वेश्चन ईजी है, कर पाएंगे आप, ठीक है। देखिए 6% की प्रतिदर से कितने, 2 साल में कितना ब्याज हो जाएगा, 12%, ठीक है। फिर अगर 2 वर्ष में 8%, 8% की दर से 2 वर्ष में कितना लेता है, 8 दूनी 16%, ठीक है। कितने साल के लिए ले रहा है, और यहाँ पे 10 साल है ना, टोटल 10 साल, 2 2 4 साल हो गए, यहाँ पे 6 साल होगा, ठीक है। यहाँ से 6 साल करिए तभी तो 10 साल होगा। ये 6 साल कर लीजिए, मैं ठीक कर देता हूँ, 1 सेकेंड, ठीक है। अब ठीक हो गया, अब ठीक रहेगा। 2 तो 4 साल ये हो गए। अब जो कह रहा है 6 वर्ष, जो 6 वर्ष बचे हैं लास्ट के, वो 10 साल के लिए 10% की ब्याज से देता है। 10% की ब्याज से 6 वर्ष में कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा, ठीक। ये कितना ब्याज है, ये सभी की क्या है, ब्याज है ना। कितना टोटल ब्याज कितना हुआ, 60 और 28 ही हो गया, है ना। 60 और 28 कितना, 78, 88 है ना। 88% आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया। ब्याज निकालना कितने हज़ार रुपये, कितने, 5,000 रुपये का कितना ब्याज देना पड़ेगा, आप निकाल लीजिए। 5,000 रुपये पर 88% निकालेंगे, ये आपका ब्याज निकल आएगा। बस परसेंट से 0 खत्म, डबल 0, 8 5 40, 4 44, डबल 0 आ जाएगा। 4400 रुपये क्या हो जाएगा, आपका ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन आपका, ठीक है, बी करेक्ट है।
समझ आए दोस्तों? आपको ब्याज निकालनी थी बस, ठीक है। पहले 2 साल में 12% ब्याज हो जाएगा टोटल, अगले 2 साल में 16%, अगले जो 6 साल बचे हैं उनके लिए 60% हो जाएगा। तो टोटल आपका हो जाएगा 88% ब्याज हो जाएगा। 5,000 का 88% निकाल लेंगे तो टोटल आपका 4400 रुपये ब्याज आ जाएगा। आपका आंसर बी करेक्ट है। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 124 पर। लगाइए, सेम टाइप है। कह रहा है पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर 6%, अगले 3 वर्ष के लिए ब्याज की दर 10% है, और 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रति वर्ष 12% देता है। यदि 7 वर्ष बाद किसी व्यक्ति को साधारण ब्याज के रूप में 12,000 साधारण ब्याज दे रहा है कितना, 12,771 रुपये मिलता है, तो उसे निवेश की राशि बतानी कितनी थी। निकाल पाएंगे आप, आसान है, बात समझिएगा। टोटल कितने वर्ष के लिए देता है, 7 वर्ष के लिए देता है ना। 7 वर्ष बाद साधारण ब्याज मिलता है, तो ब्याज वो कितने वर्ष के लिए देता है, कितने वर्ष के लिए ब्याज पर देता है रुपए, 7 वर्ष के लिए। 6% ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए, ठीक। अगले कितना, 3 वर्ष के लिए कितना देता है, 10% के हिसाब से, 10% के हिसाब से 3 वर्ष के लिए देता है, तो कितना ब्याज हो जाएगा ये, 12%, कितना 30%, ठीक है। और कितना बचा, देखो 2 साल यहाँ चले गए, 3 साल 5 साल हो गए, टोटल 7 साल थे, 5 साल हो गए, 5 साल टोटल ब्याज दे रहा 7 साल के लिए, 5 साल हो गए तो 2 साल बचे, 2 साल बचे साल है ना। 2 साल किस दर पर दे रहा है, 12% पर, 12% पर 2 वर्ष के लिए ब्याज दे देगा, तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, यानी कि टोटल आपका ब्याज कितना हो जाएगा, टोटल साधारण ब्याज कितना हो जाएगा बताओ, 24 12 हो जाएगा 36, 36 30 66 है ना, 66%। टोटल आपकी ब्याज 66% होगा, लेकिन सवाल में क्या कर रहा है, टोटल ब्याज आपका 66% है। सवाल में कह रहा था 66 नहीं, आपका 66% नहीं, 12,771 रुपये ब्याज के रुपये मिलता है। निकालना क्या था, धनराशि निकालनी थी, यानी कि 100% आपको निकालना था, 100% की वैल्यू आपको निकालनी थी, ठीक। निकाल पाएंगे, काटिए, काटेंगे कि 6 से कट जाएगा, 6 से 11 पर चले जाऊँगा, 6 से काट दूँ 11, 6 से काट देता हूँ, 6 दूनी 12, 6 कम 6 है ना, और कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 6 दूनी 12 है ना, 6 दूनी 12 चलेगा, 5 पहुँच जाएगा, नहीं करेगा क्या, 6 कम 6, जैसे 6 से मैंने काटा 11 6 66, 6 दूनी 12, 6 कम 6 चला जाएगा, बचेगा 17 हो जाएगा, 6 का 18 ज़्यादा हो जाएगा, 6 दूनी 12 पहुँच जाएगा 5 51 हो जाएगा ना। तो कितना पहुँच जाएगा भाई, काटेंगे 51 हो जाएगा, तो 51 हो जाएगा, 8 6 48 चला, 8 बार चला जाएगा, 8 5 40, ठीक। ये ठीक है, 11 से काट देंगे, 11 से काटेंगे कितने बार चला जाएगा, 11 से काटा मैंने, 11 से काटिए, 11 दूनी 22 ज़्यादा हो जाएगा, 11 कम 11 एक बार चला जाएगा, बचेगा कितना, 10 बचेगा, हो जाएगा 111 99, 9 बार चला जाएगा, बचेगा 3 हो जाएगा ना, 11 3 33, बचेगा 5.1155, ठीक है दोस्तों। ये पूरा कट गया, यानी 1% की वैल्यू कितनी है, कितने गुना है, 193.5 गुना है। ये भी 193.5 गुना कर देंगे, 193.5, ठीक। कितना आ जाएगा, 19 35 1 0 आ जाएगा, ठीक। यानी 19,350 रुपये आपकी धनराशि थी, या यही आपका आंसर हो जाएगा, 19,350 रुपये। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप सवाल सॉल्व करेंगे, इजी तरीके से आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 125 पर, करेंगे 125 नंबर। किसी धन पर अपने 8 वर्ष के बाद 8 वर्ष के लिए 7.25% प्रति वर्ष, अगले 6 वर्ष के लिए 8.5% और अंतिम 4 वर्ष के लिए 6.5% की दर से साधारण ब्याज मिलता है।
यदि इन 18 वर्षों के दौरान अर्जित कुल ब्याज 35,100 रुपये थी तो निवेश की गई मूल राशि आपको बतानी है। सेम सवाल जैसे पिछले वाला सवाल था, जैसे सेम सवाल है, डेटा चेंज है। CGL 2023 में क्वेश्चन आया भी था आपके सामने। चले करेंगे। 7.5% की दर से 7.25% की दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितने 8 साल के लिए कितना हो जाएगा 8 सत्ते 56 56 4 कितना हो जाएगा 56 नहीं 8 सत्ते 56 हो जाएगा 56 और 2 58%। ठीक है 58% ब्याज ही हो जाएगा। फिर कह रहा 8.5% की दर से 8.5% की दर से कितने साल के लिए अंतिम 4 साल के लिए नहीं 6 साल के लिए ना 6 साल के लिए 6 साल के लिए हो जाएगा कितना हो जाएगा 8 6 48 48 3 कितना 51% ही हो जाएगा। अगर इस पर कह रहा आगे 6.5% की दर से कितने साल के लिए टोटल 18 साल हो रहे हैं। टोटल 18 साल हो रहे हैं तो 8 से 14 साल ही हो गए 14 4 और बचेगा 4 साल यानी 4 साल ही बचेगा कितना हो जाएगा 6 चौको 24 24 2 27 नहीं 24 2 26 26% यहाँ पर ब्याज हो जाएगा। टोटल ब्याज हुआ कितना दोनों 15 5 बचेगा 1 5 5 10 3 13 135%। 135% आपका क्या हुआ ब्याज हो गया। टोटल ब्याज 135% है। सवाल में कह रहा है 135% नहीं टोटल ब्याज है 35,100 रुपये। मूलधन निकालना है 100% की वैल्यू निकालनी है। बस निकाल पाएंगे आप नहीं निकाल पाएंगे इतना आसान है कर सकते हैं। सीधे देख रहा है नहीं देख रहा ना कितने गुना पहुंच जाएगा लगभग अप्रॉक्स 15 नंबर 135 होता है 15 नंबर 135 है ना क्या तक पहुँच जाएगा 9 से काट दूँ क्या 15 आ जाएगा 9 से काट दूँगा 15 नंबर 135 15 नंबर 135 9 से काट दिया मैंने 9 से काटा है 9 से मैं 100 काटा हूँ 9 पर 35 ज़्यादा हो जाएगा 9 चौको 36 ज़्यादा हो जाएगा ना 9 3 27 3 बार चला जाएगा 27 बचेगा कितना हुआ सब 8 हो जाएगा नहीं 81 39 हो जाएगा। ठीक है फिर 15 से काटूँ नहीं 15 से नहीं 3 से काट देता हूँ ना तो 5% आ जाएगा 5 मैंने 3 से काटा तो 5% की वैल्यू आ गई। 5 से मैंने 5 से काटा ना 3 से काटा 3 से 13 ही आ जाएगा 1300 यानी 5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1300। 5% की वैल्यू 1300 100% की वैल्यू निकालनी है कितने गुना ये बताओ 20 गुना। ये भी 20 गुना कर देंगे कितना 20 गुना कितना हो जाएगा 13 दूनी 26 26 3 0 यानी कि कितनी धन कितना था मूलधन कितना था 26,000 रुपये। 26,000 रुपये आपके सामने ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर 126 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 126 नंबर। ठीक है पढ़ेंगे ये निश्चित सेम टाइप है। अगर आप होमवर्क नहीं देने वाला सवाल तो आप कर भी सकते हैं। ठीक है कर लेना चाहिए आपको। एक निश्चित धनराशि पर पहले 4 वर्ष में साधारण ब्याज की दर पहले जो 4 साल है उसको साधारण ब्याज की दर 6.5% है। अगले 7 वर्ष तक साधारण ब्याज की दर कितनी है 9% है और 11 वर्ष बाद 11 वर्ष के पश्चात ब्याज की दर 10% है। यदि 19 वर्ष के पश्चात 43,040 रुपये की राशि प्राप्त हुई हो। बात समझना प्राप्त हुई है ये क्या है आपका मिश्र धन है अमाउंट है। यहाँ तो साधारण ब्याज बोला नहीं है ना इतनी राशि प्राप्त हुई है इसका मतलब क्या है ये आपका साधारण ब्याज नहीं है ये क्या है मिश्र धन है अमाउंट है। तो मूलधन आपको निकालना है। तरीका आसान है कर सकते हैं इजी है। देखिए जैसा जैसा सवाल बोला वैसे वैसे आप चुपचाप करते रहिए। 6.5% की दर है कितने साल के लिए 4 साल के लिए 6 चौको 24 2 कितना 26 हो जाएगा 26% हो जाएगी ब्याज की दर। आगे कह रहा
9% है, 9% ब्याज की दर है कितने साल के लिए? 7 साल के लिए 963%। ब्याज की दर 63% हो जाएगी। 10% है कब? टोटल अगर 19 साल का लिया गया, टोटल 19 साल का है तो देखो 4 3 7 4 7 4 11 साल यहाँ हो गए तो कितने साल बचे? 8 साल बचे हैं। 19 साल हो गए, 80% ये हो जाएगी। टोटल ब्याज हुई कितनी? जोड़ देंगे 9 और 8 8 16, 169%। 169% आपको टोटल ब्याज हो गया। लेकिन आपको सवाल में दिया क्या है? 169% कितना होगा आपका साधारण ब्याज हो गया। सवाल में दिया क्या? अमाउंट है। अमाउंट कैसे होता है बताओ? सब देखो, हम सब अपने आप सब कोई अपने आप में धन जो होता है, मूलधन होता है, प्रिंसिपल अपने आप 100% होता है। अब ये तो आपका ऐसा ही है, साधारण ब्याज है। अमाउंट कैसे बन जाएगा? यानी अमाउंट प्रिंसिपल होता है 100, ठीक, 100%। एस आई में अगर जोड़ दूंगा 169%, टोटल 269। ये क्या हो जाएगा? 269 हमारा हो जाएगा अमाउंट। क्या हो जाएगा? 269% हो जाएगा अमाउंट, है नहीं। अमाउंट कितना हो जाएगा? 269%। यही अमाउंट सवाल में दिया है, 269% की वैल्यू दी है 43,040 रुपये। 43,040 रुपये दिए। निकालने का मूलधन निकालना है, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। प्रिंसिपल यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। नहीं निकाल पाएंगे बताओ? नहीं निकाल सकते आप? 100% की वैल्यू निकालनी है, निकाल पाएंगे? काट दीजिए। किससे कटेगा बताओ? एक सौ कितने गुना है? 169 घोड़े कितने गुना? 160 गुना है। 160 गुना है, 160 गुना ये भी कर देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगी? 60, 160 डबल 0, 16,000 रुपये आपकी क्या हो जाएगी? धनराशि हो जाएगी। ऑप्शन आपका बी करेक्ट दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। बेहतरीन सवाल है। आगे बढ़ेंगे और ये टाइप्स खत्म होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पर। न्यू टाइप है ये। इस टाइप पर लगभग 3 4 5 क्वेश्चन कराया जाएगा। इंपॉर्टेंट टाइप ये भी है। इंपॉर्टेंट टाइप ये भी है। आपको 3 से 4 5 क्वेश्चन लगभग कराया जाएगा, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चन टाइप में रहते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। इस टाइप के 2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन में समझ जाएंगे। इस टाइप के हम 2 सवाल करेंगे। पढ़ेंगे 127 नंबर, नया टाइप है। अच्छा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी भी रहेगा हल्का सा, आपको थोड़ा समझ सकते हैं। ट्रिकी क्वेश्चन रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, और ये सवाल आपको पेपर में देखने को जरूर मिलते हैं, ठीक है। समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा हल्का सा लेंदी होगा, समझने की कोशिश करिएगा। देखिएगा सवाल समझना क्या कह रहा है सवाल। एक व्यक्ति अगर जिसको किसी में दिक्कत आ रही है सवाल में, तो उस सवाल को पढ़ा करे। अगर आप सवाल अच्छे से पढ़ लेंगे ना, समझ के पढ़ लेंगे, तो आपको बहुत सारे जितने आधे से ज़्यादा डाउट जो आप तो वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं सवाल पढ़ने में, है ना। स्टूडेंट सवाल पढ़ते नहीं है, ठीक है। तो सवाल को ध्यानपूर्वक सबसे पहले केयरफुली पढ़ा करिए। चलिए बढ़ते हैं। एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के आरंभ में एक निश्चित धनराशि निवेशित करता है ना, मान लो किसी बैंक में कहीं भी जाकर निवेशित कर देता है वर्ष के प्रारंभ में। यदि साधारण ब्याज की दर 13% वार्षिक हो और 3 वर्ष के अंत में कुल धनराशि 24,948 रुपये है, तो उसके द्वारा प्रतिवर्ष जमा की जाने वाली धनराशि ज्ञात करनी है। सवाल समझ पाए? आधे लोग सवाल में समझ पाएंगे। सवाल में कह रहा है एक व्यक्ति हर साल जाता है, पहले साल में, हर साल यानी साल के प्रारंभ में ही जाकर धनराशि जमा कर देता है, ठीक है। फिर अगले साल जाता है, प्रारंभ में फिर जमा कर देता है, प्रारंभ में फिर जमा कर देता है, ऐसे जाता है हर साल, ठीक है। 3 वर्ष के, अब मान लो 3 वर्ष के अंत में उससे कुल कितना कुल धनराशि उसे मिलती है 24,948 रुपये प्राप्त होती है। तो उसके द्वारा प्रतिवर्ष जमा की गई धनराशि बतानी है। एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि धनराशि जो जमा करता है वो हर साल बराबर जमा करता है ना। यानी जैसे आज मतलब 1 जनवरी को गया 2025 में जमा कराया, ठीक। अगले साल फिर गया 2026 के जनवरी में, फिर उतने रुपये जमा कराया जितने पहले जमा किया था। फिर अगले साल 27 में गया,
है ना, उतने ही रुपये फिर जमा कराया। यानी हर साल के प्रारंभ में वो धनराशि जमा करने जाता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 13% की दर से, ठीक है। लेकिन लास्ट में जब 3 साल हो जाते हैं, 3 साल बाद उसे 24,948 रुपये प्राप्त होते हैं। तो हर साल जो जमा कर रहा था रुपये वो आपको निकालना है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, ठीक है। ऐसे सवाल को मानने के लिए हम क्या मानते हैं, धनराशि को क्या मान लेते हैं कि 100 मान लेते हैं, ठीक है। मैंने माना कि जो जमा हर साल जो रुपये जमा करता है, माना धनराशि, तो हर साल रुपये जमा करता हूँ, मान ली मैंने धनराशि कितनी P बराबर होने वाली है 100 रुपये, ठीक। 100 रुपये हर साल जमा कर देता है, ठीक, समझ गए। अब बात समझना, अच्छा सवाल है। 100 रुपये आपके पास, 1 साल बाद फिर आप 100 रुपये जमा करने जाते हैं, है ना, वही सवाल कर रहे हैं, सेम सवाल जमा करता है। अगले साल फिर 100 रुपये आप जमा कर देते हैं, है ना। और अगले 3 साल हो गए, ये 2 साल हुए, अगले साल ये तीसरा साल ही हो गया। 3 साल के अंत में यहाँ उसे टोटल रुपये उसे मिल जाते हैं वापस। तो कितने मिलते हैं, 24,948 रुपये मिल जाते हैं। ये बताइए, अब जो शुरू में जब जो रुपये शुरू में निकालना कुछ नहीं, जो शुरू में जमा किया था, बात समझना, यही समझना। अब जो 100 रुपये, ये वाले 100 रुपये जमा किया है, इसके लिए ब्याज कितना होगा, 1 साल ब्याज मिलेगा। बात समझ पा रहे हैं। जो ये पीछे चलते हैं, देखो अब जो इस पर ब्याज मिलेगा, इस वाले रुपये में अगर ब्याज मिलेगा, कितना ब्याज मिलेगा मुझे बताइए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% है। समय कितने साल, जो ये वाले 100 रुपये तो ये तो 3 साल के लिए जमा हुए ना। ये पहले वाले जो 100 रुपये थे वो 3 साल के लिए जमा हो गए ना, जमा हुए 3 साल के लिए। तो ब्याज की दर कितनी होगी, 13% की दर से 3 साल तक जमा रहे, कितने 13 × 39%, 39% ब्याज मिलेगा। 39% नहीं मिलेगा, ब्याज कितने मिलेगा, 39%। बात समझ पाए कि नहीं। 13% ब्याज की दर है, 3 साल तक रुपये जमा रहे तो यहाँ ब्याज मिलेगा 39%। अब मुझे बताइए, 1 साल खत्म, अब इस पर ब्याज कितना मिलेगा, यहाँ से आप देखो, 1 साल ये और 1 साल ये, 1 साल के लिए ये और 1 साल ये, यानी कि यहाँ पर ब्याज मिलेगा 2 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 13% की दर से यहाँ का ब्याज मिलेगा 2%। 2 वर्ष के लिए कितना, 26% मिल जाएगा। बात क्लियर। यहाँ ब्याज कितना मिलेगा मुझे बताइए, यहाँ सिर्फ समय कितना, 1 साल बचा है ना, तो 13% ब्याज की दर से मिलेगा, 1% मिलेगा। 1 वर्ष के लिए कितना मिलेगा, 13% यहाँ ब्याज मिलेगा। तो टोटल ब्याज उसे मिला कितना, यहाँ जो पहले 100 रुपये जमा किया था उस पर 39%, दूसरे साल जमा किया 26%, जो अगले साल जमा किया उसको 13%, है ना, मिला कर नहीं मिला। बात समझ पाए। यानी टोटल ब्याज उसे कितना हुआ, कुल ब्याज में जोड़ लूँगा, सबको जोड़ लूँगा, ब्याज को ना, 13 और 26 हो जाएगा 69, और सॉरी 39 कितना हो जाएगा, 78%। 78% उसे कुल ब्याज मिला, 78% कुल ब्याज मिला, 78% कुल, ठीक। आपने रुपए जमा कितने किए, आपने टोटल रुपए कितने जमा किए मुझे बताइए। 100 रुपये, देखो 100 रुपये यहाँ जमा किए हैं, 100 रुपये यहाँ जमा किए हैं, 100 रुपये यहाँ जमा किए, यानी आपने जमा कितना किए, 300 रुपये जमा किए टोटल। यानी जमा कितना किया, 300 रुपये। टोटल कितना जमा किया, 300 रुपये। यानी कि धन कितना आपने जमा किया, 300 रुपये धन जमा किया है, 100 3 बार। आपको ब्याज मिला 78, यानी कि ब्याज कितना मिला, 78। तो टोटल आपका अमाउंट कितना होगा, हो जाएगा 378 रुपये। 378 रुपये का अमाउंट हो गया। सवाल में अमाउंट की वैल्यू कितनी दी है कि 24,948 रुपये आपका अमाउंट हो जाता है। बस सवाल में क्या निकालना है, प्रत्येक साल जमा कर रहा था धनराशि को निकाली। प्रत्येक साल तो 100 रुपये जमा कर रहा था, यानी 100 रुपये देखो ना, प्रत्येक साल कितने रुपये जमा कर रहा था, 100 रुपये जमा कर रहा था, यानी 100 रुपये की वैल्यू निकालनी है। 378 रुपये की वैल्यू ये दी है
100 रुपये की वैल्यू निकालनी है, आप निकाल पाएंगे। 100 रुपये की वैल्यू निकाल लेनी है बस, निकाल पाएंगे? बताइए कितने गुना है 378 से, कितने गुना पहुंच जाएगा? काटिए, 66 गुना। ठीक है, कितना गुना? 66 गुना पहुंच जाएगा। 66 गुना होगा, ये भी 66 गुना कर देंगे। यानी प्रत्येक साल कितने रुपये जमा कराता है वो? कितने जमा कराते प्रत्येक? 6600 रुपये। 6600 रुपये प्रत्येक हर साल जो जमा करने वाली राशि थी 6600 रुपये थी। उम्मीद करता हूँ समझ आएगा पक्का। ऑप्शन आपका सी करेक्ट दोस्तों। ठीक है, समझ आई बात? एक बार फिर समराइज कर देता हूँ कि एक व्यक्ति है, हर साल जमा करता है धन, सेम राशि हर साल जमा करता है शुरुआत में, है ना। जैसे मान लो 2024 में जब 25 में जमा किया उसने 100 रुपये, 26 में फिर 100 रुपये जमा किए, 27 में फिर 100 रुपये जमा किए, है ना। 3 साल बाद उसे टोटल टोटल धन मिला उसे कितने मिला? 24,948 रुपये मिला है। यानी जो 2025 में जमा किया था धन उसमें तो ब्याज कितना 3 साल मिलेगा, है ना। 26 का 25 का मिल जाएगा, 26 का 27 का, यानी 3 साल का समय में लगेगा, है ना। तो 39% ब्याज मिलेगा। जो 26 में जमा किया था 2026 में मान लो उसमें 2 साल का ब्याज लगेगा। जो 27 में जमा किया उसमें 1 साल के ब्याज लगेगा, है ना। तो टोटल मैंने पहले ब्याज निकालिए, कितने कुल ब्याज कितना हुआ? 78%। 300 रुपये 100 करके उसने 300 रुपये टोटल जमा किए, 300 रुपये टोटल से ब्याज मिला 78। तो अमाउंट कितना बन जाएगा? 378। टोटल अमाउंट 378 हो जाएगा। 378 की वैल्यू दी थी 24,948 रुपये। सवाल पूछ रहा था कि वो धनराशि होता नहीं जो हर साल जमा करता है, 100 रुपये। 100 रुपये की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि 100 की वैल्यू हमने निकाली कितनी? 6600 रुपये, यानी कि हर साल वो 6600 रुपये जमा करता था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। एक सवाल और इसी टाइप पर और आप क्लियर हो जाएगा। करेंगे। एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के अंत में 4 वर्ष तक, है ना, इस बार 4 साल है, 4 साल तक प्रत्येक वर्ष के अंत में प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 4 साल तक धनराशि जमा करता है। 4 साल तक वही प्रोसेस चलता रहता है। 4 साल बाद उसे 12,600 रुपये के खाते में रुपये हो गए। ठीक, यदि ब्याज की दर 12.5% रही हो तो प्रत्येक वर्ष व्यक्ति द्वारा जमा की गई धनराशि बतानी है। प्रत्येक वर्ष द्वारा जमा की गई धनराशि का योग ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। निकाल पाएंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 12.5% क्या होता है? 12.5% की फ्रैक्शन में क्या होता है वैल्यू? 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। ये होता है आपका प्रिंसिपल, ये होता है आपका साधारण ब्याज। ठीक, समझ आए ना? समझ आई बात? टाइम कितना है? टाइम आपका है 4 साल के लिए। प्रिंसिपल कितना? 8, यानी 8 रुपये। देखना, अगर 8 रुपये जमा करा था, 8 रुपये जमा करा रहा हूँ मैं, 8 रुपये मैंने जमा कराए 1 साल, फिर 8 रुपये जमा किए अगले साल, 1 साल में 8 रुपये, फिर 1 साल बाद उसने 8 रुपये जमा किए, फिर 1 साल में उसने 8 रुपये जमा किए। कितने? 3 साल हो गए, 14 साल में 4 साल तक उसने 8 रुपये जमा किए। यहाँ उस पर टोटल धन से मिल जाएगा। ठीक है, 4 साल हो गए। ठीक, क्लियर इतनी चीज़। अब मुझे बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी? 1 है, 1 रुपये ब्याज मिल रहा है, 1 रुपये ब्याज मिल रहा है। ब्याज तो 1 रुपये है ना, तो 4 साल तक ब्याज कितना मिलेगा? 1 साल में ब्याज 1 रुपये, तो 4 साल में ब्याज कितना? 4 रुपये। 1 गुणे 4 कर दूँगा, कितना आ जाएगा? 4 रुपये ब्याज। यहाँ कितनी, यहाँ से समय कितना मिलेगा? यहाँ से समय कितना है? 1 2 3 साल के लिए, है ना, तो ब्याज मिलेगा 3 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज 1 रुपये है, तो गुणे 3 कर देंगे, कितना? 3 रुपये ब्याज हो जाएगा। ठीक, यहाँ से 2 साल बचे, 1 गुणे 2 कितना? 2 रुपये ब्याज मिल जाएगा। यहाँ ब्याज कितना मिलेगा? 1 साल का, यानी 8 रुपये, सॉरी 1 रुपये। समझ पाए? 1 वर्ष के लिए 1 गुणे 1 कर दूंगा तो कितना? 1 वर्ष का ब्याज मिल जाएगा। टोटल ब्याज कितना हुआ, है ना? टोटल ब्याज कितना हुआ? 3 7 10। टोटल ब्याज कितना हुआ? 10। टोटल ब्याज कितना हुआ?
10 रुपये टोटल ब्याज हो गया। टोटल ब्याज पाता ही समझ में। उसे जमा कितना धनराशि किया है? 8 8 चौको 32, यानी उसने 32 रुपये जमा किए हैं। अमाउंट उसने कितना खर्च किया है? सॉरी, प्रिंसिपल कितना था उसका? 32। ठीक, और ब्याज उसे टोटल ब्याज कितने मिल गया? यानी अमाउंट सीधे निकालना हूँ। देखो, अमाउंट निकालने के लिए क्या होता है? अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल कितना? 8 4 बार जमा किया, यानी 32 रुपये उसने जमा कर दीजिए। जमा कर दीजिए, लेकिन जमा किए हैं। टोटल ब्याज मिला उसे 10 रुपये, यानी कितना आपका अमाउंट कितना होगा? टोटल आपका टोटल अमाउंट होगा 42 रुपये। अब 42 का अमाउंट की वैल्यू सवाल में कितना दिया है? 12,600 रुपये। सवाल में कह रहा, सवाल में जमा की गई राशि बतानी प्रत्येक साल, यानी 8 की वैल्यू निकालनी है। 8 की वैल्यू निकालनी है, बस निकाल लो। 42 से कितना होना? 3 गुना। देखा रहा सर, 42 3 126, 3 गुना यानी 300 गुना हो जाएगा। तो 8 की वैल्यू निकालनी है। प्रत्येक साल जमा कर रहा था रुपये कितना? 800 रुपये जमा कर रहा था। तो 8 रुपये जमा कर रहा था, 8 तक 24, यानी 2400 रुपये। प्रत्येक साल वो कितने रुपये जमा कर रहा था? 824, 2400 रुपये जमा कर रहा था। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, नए टाइप पर। उम्मीद करता हूँ समझ आएगा पक्का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 129 नंबर से अगले से नया टाइप है। 140 क्वेश्चन है ये सीट में। ठीक है, पहली सीट में यानी कि फिक्स टाइप जो क्वेश्चन है 140 क्वेश्चन है। इसमें पूरे टाइप सब कुछ कवर हो जाएगा। जो सेकंड सीट है उसमें भी लगभग 40-41 क्वेश्चन है। ओनली 40-41 क्वेश्चन है। वो तो ना तो किसी रूल को फॉलो करते हैं और ना किसी नियम को। वो सवाल आपको आपकी ओवरऑल बुद्धि, यानी कि ओवरऑल जो आपको सिंपल इंटरेस्ट को लेकर ओवरऑल आपको कितनी थॉट डेवलप है, कि आप है ना, उस पर डिपेंड करता है। वो किसी रूल को किसी नियम को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, वो आपको ओवरऑल डेवलप देखेंगे कि आपको सिंपल इंटरेस्ट को लेकर, साधारण ब्याज को लेकर आपकी ओवरऑल समझ कितनी है। उस आपकी समझ पर डिपेंड करता है। साधारण ब्याज की समझ को लेकर आप कितना, उस पर डिपेंड सवाल रहेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल रहते हैं, वो सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, जो टाइप है वो टाइप सारे कवर हो जाएंगे 140 नंबर पर। 129 चल रहा है, 13 सवाल और बचे हैं। ये पहली सीट खत्म हो जाएगी। फिक्स टाइप के सवाल पूरे खत्म हो जाएंगे। सेकंड जो सीट रहेगी उसमें 40 क्वेश्चन है। वो किसी रूल को किसी नियम को फॉलो नहीं करते हैं। आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे, सिंपल इंटरेस्ट अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए 129 नंबर क्वेश्चन नया टाइप है। यहाँ से थोड़ा सा टाइप नया, इस टाइप पर एक ही क्वेश्चन, ये आपको एक ही क्वेश्चन करना है। एक ही क्वेश्चन समझ के आपको समझ लेना है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन 129 नंबर? इजी क्वेश्चन है। आर्य जो कर आर्य है सॉरी, आर्य इसमें लिखा है। आर्य है 5400 रुपये को 4 साल के लिए, और सोनू जो है 7200 रुपये 3 साल के लिए निवेश करते हैं। ठीक है, दोनों भाई हैं रहते हैं। तो आर्य है जाता है 5400 रुपये लेकर जाता है 4 साल के लिए, और सोनू जाता है 7200 रुपये लेकर 3 साल के लिए निवेश कर देते हैं। यदि दोनों का साधारण ब्याज, यानी दोनों का टोटल साधारण ब्याज कितना 6912 रुपये प्राप्त होता है, और दोनों की दर का अनुपात 3:5 है, तो आर्य ने अपनी धनराशि किस दर पर निवेश की है आपको निकालना है, अंतर बताना है। आई बात समझ? मैं लिख रहा हूँ आर्य। ठीक, 5400 रुपये का धनराशि लेता है, 4 साल के लिए ब्याज में देता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी 3 है, यहाँ कितने 5 है दूसरी वाली। आर्य के रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी 3 साल है, नहीं सॉरी 3 साल नहीं, मतलब 3% है। मैं 3% मान लेता हूँ ना, 3% ही मान लेता हूँ। 3% मान लिया कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। तो आपको ब्याज कितना आ जाएगा? इस परसेंट से दोनों जीरो खत्म हो जाएंगे। 12 गुणे 54 करेंगे, 12 चौक 48 है ना। 12 गुणे 54 करेंगे, 12 चौक 48 हो जाएगा। बचेगा 4 कैरी, 12 पंचे 60, 60 4 64, यानी साधारण ब्याज कितना हुआ? यानी आर्य का साधारण ब्याज कितना हुआ? 648 रुपये हुआ।
अब आता सोनू की बारी। सोनू भाई क्या करते हैं, 7200 लेकर आए हैं और कहते हैं 7200 लेकर आते हैं 3 साल के लिए। 7200 3 साल के लिए 5% साधारण ब्याज है। रेशियो आर का रेशियो का जो था सोनू का और आर का जो सोनू और किसका, आर्या का और सोनू का, ठीक है। आर्या और सोनू का जो रेशियो था दर का 3:5 सवाल में दिया है ना। तो 5% दर से कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, यानी परसेंट से या दोनों जीरो खत्म, 15 गुणे 72 करेंगे, है ना। 15 दूनी 30, बचेगा 3। अब 15 7 105, 105 3 108, 1080 टोटल इसका साधारण ब्याज हो गया। टोटल साधारण ब्याज हुआ कितना, जोड़ देंगे। टोटल ब्याज कितना हुआ, यानी कि 8 2 7, टोटल ब्याज हुआ 1728 टोटल ब्याज हुआ 1728, ठीक है। लेकिन सवाल में कह रहा है दोनों के ब्याज हमने जोड़ दिया, 1728 है, 1728, लेकिन सवाल में कह रहा था दोनों का ब्याज कितना है, दोनों का ब्याज सवाल में कह रहा था 69,012 है ना। कितने गुना लगभग देख रहा है, लगभग 4 गुना, है ना, यानी 4 गुना वैल्यू है, 4 गुना। सवाल पूछा क्या था, तो दो यदि आर्य ने अपनी राशि किस दर में की है, बोलो किस दर में की है। 3 की वैल्यू निकाली, आर्य की निकाली, 3 को 12%, 12% आपका रेशियो हो जाएगा, ठीक है। अगर सोनू को पूछ लेता तो 15% हो जाती। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। आप क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। यहाँ से फिर से नया टाइप, ये वैसे इसका टाइप फिर से नया है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। इस टाइप पर लगभग 1 2 3 4 5 सवाल हम करेंगे इस टाइप पर। इम्पोर्टेंट टाइप है, ठीक है, इम्पोर्टेंट टाइप है, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो हमारी अच्छी लग रही है आपको, कंटेंट एक नंबर का कंटेंट है। आपको मुझे एक बार विश्वास करके देखिए, ट्रस्ट करिए कि जितना आपको करा दिया जाता है उसको आप बार बार रिवाइज करिए। जितना मैं बोलता हूँ उसको रिवाइज करते रहिए। एक भी सवाल आपसे बच जाए तो बताइएगा बस। सब्सक्राइब करने जाइए कि सब्सक्राइबर छोटे हैं, सब्सक्राइबर कम है। सब्सक्राइब तो फेक भी बढ़ाया जा सकते हैं, लेकिन नहीं, हम अपनी मेहनत पर बढ़ाएंगे ना। आप लोगों को सपोर्ट ऐसे बना रहा तो हम लोग आगे भी जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग को अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को लाइक कर दिया करिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है, प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार वीडियो में आया तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकता है दोस्तों, ठीक है। चलिए करते हैं 130 नंबर नया टाइप करेंगे। एक व्यक्ति अपनी धनराशि की 40% और 50% की ब्याज की दर से शेष के 50% को 10% वार्षिक की दर से तथा शेष को 18% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देता है। यदि कुल धनराशि ब्याज की गणना करनी हो तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होनी चाहिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कोई धन है ना, शेष का धनों से बोल रहा है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब मैं मान लेता हूँ, मैंने मान लिया धन कितना है, माना धनराशि 100 है, ठीक, माना धनराशि 100 रुपये है। अब सवाल में क्या बोला है, धनराशि का 40% को 50% ब्याज की दर से 100 रुपये, 100 का 40%। सवाल बोला है कि जो साधारण ब्याज क्या होगा, धनराशि 100 है, 100 का 40%, धनराशि का 40% 50% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी जाती है। साधारण ब्याज कितना हुआ बताओ, कितना हुआ साधारण ब्याज। इस परसेंट से ये वाला जीरो कट जाएगा, इस परसेंट से ये वाला जीरो कट जाएगा, टोटल कितना हुआ ब्याज, 520%। ब्याज कितना हुआ, 20%, ठीक। साधारण ब्याज 20% हो गया। शेष धनराशि कितनी बची मुझे बताइए।
100 पर 40% निकाल, 100 पर 40% निकाल गया तो बचा 60%। शेष धनराशि शेष बची कितनी, 60। 60% शेष की 50%, यानी सवाल बोला शेष का 50% है, यानी कि जो 60 रुपये बची उसका भी 50%, यानी कि आधी 50% का 10% दर से, 50% को 10% वार्षिक ब्याज की दर से। साधारण ब्याज कितना हुआ, साधारण ब्याज मैं निकाल लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ साधारण ब्याज, ठीक है, यहाँ हटाइए, टोटल साधारण ब्याज इंक्लूड हो जाएगा ना। इस दशमलव से, इस परसेंट से ये जीरो खत्म हो जाएगा, इससे ये जीरो खत्म हो जाएगा, 1%, 100 बचा है ना, यानी कि नीचे कह सकते हैं 10 बचा है। 5 से इसको निपटा दूँ 2 में, इससे 2 से निपटा दूँ 3 बार, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 3 है, 20% नहीं है, 20 रुपये, ठीक है। टोटल ये ब्याज आएगा। फिर कह रहा है सवाल में शेष का, शेष बचा कितना, 40 यहाँ था, 40 में से 50, 60 का भी आता 30 और चला गया तो बचा कितना, केवल 30 बचा। 30 का तो शेष बचा, शेष 18% ब्याज पर, 30 का 18% ब्याज की दर से निवेश किया जाता है, तो ब्याज कितना होगा आपको निकालना पड़ेगा। परसेंट हटाऊंगा मैं, ये परसेंट हटाऊंगा तो नीचे लगा लूँगा कितना, 100 आ जाएगा, इससे ज़रा जीरो खत्म, 8 कितना आ जाएगा, 18 3 54, 54 में 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा ब्याज, 5.4। टोटल आपका ब्याज हुआ कितना, जो लेंगे टोटल ब्याज, टोटल ब्याज कितना हुआ बताइए, टोटल एसआई कितना हुआ बताओ, जोड़ देंगे 20 4 20 3 23 23 23 5 28 28.5 नहीं 28.4, ठीक है, 28.4 आपका टोटल ब्याज हो गया। सवाल में बोल कह रहा था कि यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना की जाए, यानी कुल धनराशि पर ब्याज की गणना की जाए तो वार्षिक तो ब्याज की दर कितनी होगी, ठीक है, कुल ब्याज पर, यानी कुल ब्याज पर है कितनी, कुल आज आपकी ब्याज है 28.4 रुपये ब्याज है टोटल। ब्याज की दर पर गणना कर रहा है इसका, तो कितने परसेंट होगा, सीधे सीधे निकाल लीजिए, 100 रुपये ही धन माने मानित है, 100 का 100 निकालूंगा कितने परसेंट आ जाएगी, परसेंट में आ जाएगा, 100 से 100 खत्म, यानी कि 28.4% आपकी ओवरऑल आपकी ब्याज की दर होगी, अगर आप टोटल ब्याज को मान के निकालेंगे, ठीक है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है दोस्तों, ठीक। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 131 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। 131 नंबर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, दिमाग लगाइएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत लेंदी थोड़ा सा आपको सोच डेवलप करनी पड़ेगी साधारण ब्याज को लेकर, है ना, थोड़ा सा लेवल का सोचना पड़ेगा। देखिए सवाल में क्या बोला, सुदीप ने एक निश्चित राशि का 1/8 भाग 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश करता है, और उसी धनराशि का 3/5 भाग या 3/5 हिस्सा 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश करता है, और शेष धनराशि को, यानी शेष धनराशि बचती है उस पर कह रहा शेष धनराशि, यहाँ पर शेष धनराशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए यानी निवेश करते हैं, यानी कि जो टोटल आपको समय कितना 2 साल है ना, जितना भी दो कोई भी धनराशि टुकड़ों में तोड़ के 2 साल के लिए दे देता है, ठीक है। यदि प्राप्त होने वाला कुल ब्याज, यानी ब्याज ये कि ब्याज है वो तो कुल ब्याज है, टोटल ब्याज कितना, ब्याज 2 साल का होगा, ये 2 साल का ब्याज हो जाएगा ना, 2 साल का ब्याज कितना 1674 रुपये ब्याज होता है, तो निवेश की गई कुल धनराशि आपको कितनी है आपको बतानी है। क्वेश्चन तो ईजी है, थोड़ा समझना पड़ेगा, अप्रोक्स दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। देखिए सवाल बोला क्या, अब मुझे बता कोई धन मुझे पता नहीं, धन मुझे किसी धन का 1/8 भी मुझे करना है, 1/5 3/5 भी करना है, तो धन को क्या मानूँ, इन 8 से और 5 से कटने वाली संख्या मान लूँ, है ना, अगर ये कट जाएंगे तो अच्छा रहेगा, तो मैं मान लेता हूँ 5 और 8 से कटने वाली संख्या क्या है, मैंने माना 40 है, मैंने माना धनराशि 40 है, ठीक, मैंने मान लिया धनराशि 40 है, क्योंकि मुझे ये धनराशि का 1/8 भी करना है और 3/5 भी करना है, ठीक है। अगर धनराशि मैंने 40 बनी, धनराशि 40 का 1/8 करिए, 1/8 का 5% ब्याज की दर के,
प्रिंसिपल में कर रहा हूँ, यहाँ पे देखना, यहाँ प्रिंसिपल है, यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक, धनराशि का 5% ब्याज की दर से, यानी धनराशि कितनी हो जाएगी? अगर धनराशि 40 है, उसको 1/8 करूँगा कितना? 4, 1/8 करूँगा कितना? 5 जो धनराशि ये 5% वार्षिक ब्याज की दर से दे रहा है 2 साल के लिए, 2 साल के। फिर आगे क्या करता है? शेष धनराशि कितने, उसी धनराशि का 40 को 3/5 भी मुझे करना है, काट देंगे 8 आ जाएगा, 8 का 24, यानी कि 24 रुपये को कितने परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से? 6% से, है ना, 6% वार्षिक ब्याज की दर से देता है। और शेष रुपये, अब धनराशि शेष बची कितनी? 40 है, 40 में 24, 5 29 खत्म हो गई, 11 बची। ठीक है, यानी 11 धनराशि और बची है, उसको क्या कर रहा है वो? 10% वार्षिक ब्याज की दर से देता है 2 साल के लिए। ठीक, टोटल ब्याज बने कितना? टोटल ब्याज बने कितना? ये आ जाएगा सीधा, कौन सी भी वेटेड एवरेज कर लीजिए ना, वेटेड एवरेज से। वेटेड एवरेज क्या कहलाता है? टोटल निकालेंगे, इसका गुणा, इसका गुणा, इसका गुणा। ठीक, आपको कितना आ जाएगा टोटल? 25 दूनी 5 हम 25%, 24 गुणे 6 करेंगे 144%, प्लस 110%, डिवाइड किससे कराएंगे? इससे, है ना, इनका रेशियो। टोटल क्या ले लेंगे? टोटल था 40, ठीक है, 40% निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा टोटल? 110, 154, 159, 20, 159, 20, 69, है ना, 269, यानी कि 269%/4, ये आपका टोटल क्या आ गया? ब्याज आ गया, है ना। ये ब्याज कितना आ गया? टोटल ब्याज आ गया। ठीक है दोस्तों, समझ आई बात? ब्याज आ गया। अब ब्याज की दर कितनी? ब्याज, ये तो टोटल ब्याज आ गया हमारे पास, है ना, टोटल ब्याज आ गया। टोटल ब्याज हमें मिला कितना था? ये कितने? ये 2 साल का ब्याज था। 1 साल का ब्याज कितना होगा? 1 साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज कितना? 1674 रुपये। 1 साल का ब्याज हो जाएगा, काट दूंगा, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? ठीक है, 1 साल के ब्याज ऐसे निकालते हैं। सोलह 74 है, कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16, 8, 3, है ना, 7%, 7 दूनी 14, यानी कि एक टोटल साधारण ब्याज कितना? 1 साल का साधारण ब्याज कितना? 837 रुपये है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है? 837 रुपये है। ठीक, समझ आई बात? सवाल निकालना क्या है? टोटल निवेश, धनराशि निवेश कितनी कहेगी? 100%, यानी 100% वैल्यू आपको निकाल देनी है। क्या आप नहीं निकाल सकते हैं? बताओ, कराइए कितने गुना है? देखो, ये तो इसके 3 गुना है, 3 गुना है। और जब 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कराऊंगा, कितना हो जाएगा? 12, 120, यानी कि 1% वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1% वैल्यू आ जाएगी 120, 120 कितने गुना? 100 गुना, 100 गुना कर देंगे, 12,000, ठीक, कि 12,000 रुपये आपकी क्या हो जाएगी? धनराशि हो जाएगी। ऑप्शन आपका बी करेक्ट दोस्तों। ठीक, आई बात समझ में कि नहीं आई? बताओ, समझ आई बात? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 132 नंबर पर। ठीक, ये क्वेश्चन मुझे लगा आप करके दिखाएंगे। सेम जस्ट सेम है ये, जस्ट पूरा सेम, पूरा सेम सवाल है। ठीक है, आप करके दिखाएंगे, उम्मीद करता हूँ पक्का करके दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन रहा आपके लिए होमवर्क के लिए। उम्मीद करता हूँ जो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर अब आपको टाइप करना है। ठीक है दोस्तों, जो रेगुलर पढ़ता है, जो हमसे समझ रहा है, ठीक है, तो वो जरूर कैंडिडेट हमको सॉल्व करके जरूर दिखाएगा। ठीक है, वाला क्वेश्चन ये आपको होमवर्क है, सेम सवाल है ना, डेटा बस चेंज है, बाकी प्रोसेस 2 कॉपी एकदम। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 133 पर। जरूर उम्मीद करता हूँ आप जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर इसका जरूर देंगे। 132 नंबर का 133 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़ेंगे क्या कर रहा है। ये भी सेम जस्ट सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है। मैं इसको भी दे सकता हूँ, लेकिन नहीं, इस बार करवा दूंगा। ठीक है,
अब आप समझ सकते हैं कि धन का मुझे 1/4 भी करना है, 1/2/5 भी करना है। तो दोनों से कटने वाली संख्या ले लूँ, है ना, एक 5 से और 4 से कटने वाली। मान लो धनराशि 20 है, माना धनराशि कितनी है, माना धनराशि 20 है ना, दोनों से कटने वाली ले लूँगा मैं। 20 मैंने ले लिया धनराशि। अब धनराशि मुझे करना है क्या, धनराशि को मुझे करना है 1/4 भी करना है, कितना आ जाएगा 5। यहाँ प्रिंसिपल लिख रहा हूँ 5, यहाँ लिख रहा हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट। 5 रुपये अब जमा किए, कितने, किस पर, 7.2% पर। ठीक है, अगला क्या कर रहा है, इसी 20 को क्या करना है मुझे, 2/5 भी करना है। नहीं सॉरी, शेष बचेगा, कह रहा है शेष बचेगा 2/5, है ना। शेष बची कितनी, शेष बचेगा यार, ऐसा नहीं करना, शेष बचेगा बोल रहा, देखो इस बार सवाल में थोड़ा घुमा दिया। शेष बचेगा 20 थी, 20 में 5 चली गई, बची कितनी 15। 15 का 2/5 करना है मुझे, 5 करूँ कितना जाएगा, 3 3 दूनी 6, यानी कि 6 रुपये धनराशि को, 6 रुपये को मैं किस दर पर बेच रहा हूँ, किस दर पर दे रहा हूँ, 5.3% पर, 5.3% पर। आगे 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 करो शेष धन का, यानी कितना बचा, 20 में 5 ये चला गया, 6 ये चला गया, यानी 11 चला गया, बचा कितना 9 शेष धनराशि को 9 को, है ना, 9 को धनराशि को 9 रुपये को किसको दे रहा है, किस दर पर दे रहा है, 5.8% पर, 5.8% ब्याज की दर पर दे रहा है। ठीक, टोटल ब्याज हुआ कितना, टोटल ब्याज कितना, वेटेड एवरेज से कर लेंगे, है ना। देखो पूरा करा लेंगे सबका, 5 7 35 और 1 36, है ना, 36% ये हो जाएगा, प्लस 5 6 30 और 1.8, 30 8 30 और 31.8, 31.8, ठीक है, 31.8% हो जाएगा। 5 9 45 और 8 5 9 45 हो जाएगा, और 8 9 72, 7.2 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 52.2%, है ना, 52.2%, 52.2%। टोटल डिवाइड कैसे कराएंगे, टोटल से, पूरी इस बार डिवाइड कराते हैं इससे। टोटल है कितना 20, है ना, टोटल 20 करा देंगे, ठीक है, डिवाइड करा देंगे 20 से, कितना आ जाएगा, जोड़िए, देखो ये और ये बन गए 1, इन टोटल 32 हो गया, 32 और 52, है ना, 32 और 52, 32 52 हो जाएगा आपका 84 6 90 90 और 30, 120, 120 बटे 20 करूँगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6%, यानी टोटल आपका ब्याज किस दर पर लग रहा है, 6% ब्याज की दर पर, 6% ब्याज की दर है। 1 साल का साधारण ब्याज कितना, 6 वर्ष, यानी 6%। मुझे निकालना कितना, 3 वर्ष पश्चात इतना रुपये प्राप्त होता है, यानी ये क्या अमाउंट बेटा, अमाउंट है, 3 वर्ष पश्चात धनराशि है ना, ये तो ये पूछा, ये तो बोला नहीं है कि 3 वर्ष बाद साधारण ब्याज है ना, 3 वर्ष का, एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना 6 है, 3 वर्ष का देख लो, 1 वर्ष का ये आ जाएगी, ये कितना है 1 वर्ष का, 1 वर्ष का ऐसा ही है, तो 3 वर्ष का निकालेंगे, 3 वर्ष का कितना आ जाएगा, 3 × 6 18%, साधारण ब्याज कितनी, 3 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा 18%। अमाउंट आपका दिया था, अमाउंट कितना हो जाएगा 118%, 118% की वैल्यू कितनी सवाल में दी है, 6,600 रुपये, ये 82,600 निकालना क्या है, तो उसका प्रारंभिक निवेश होता है ना, प्रारंभिक निवेश यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है, 100% की, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। बोलो कितने गुना, बोलो कितने गुना, 7 8 7 56, कितने गुना, 6 8 7 56, 700 गुना ना, टोटल कितना 700 गुना है, 700 गुना, इसका भी 700 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 70,000 रुपये, 70,000 रुपये राशि की क्या थी, निवेश की थी। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ आएगा बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 134 नंबर क्वेश्चन।
देखो लेंदी कितना क्वेश्चन दिख रहा है ना, ठीक है, कितना लेंदी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज का ये आज का लास्ट सवाल है। ये क्वेश्चन आया था कैट में आया था, ठीक है, कैट में क्वेश्चन आया था 2022 में, ठीक है दोस्तों। वो आपको हर संभव सवाल आपको कराया जाएगा जो आपके एग्जाम में बन सकता है। रेलवे में एनटीपीसी है ना, और प्री में नहीं बनेगा, मेन से बन सकने के चांस ज़्यादा है यहाँ से। और एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सभी में सवाल आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो हमारे ये रहता है कि जो भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम में आया हो, आने की संभावना रहती है एसएससी में, तो वो एसएससी या रेलवे में तब पूछ लिया जाता है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करवा दी जाती है। क्वेश्चन अच्छा है, समझिएगा। नीतू के पास 20,000 रुपये की धनराशि पूंजी है। उसमें से वह एक बैंक ए में 5.5% पर 8,000 रुपये, ठीक है, जमा कर देती है, और बैंक बी में 5.6% की दर से 5,000 रुपये जमा कर देती है, और जितने शेष रुपये बचते हैं वो सी बैंक में जमा कर देती है X% की दर से। वो आपको परसेंट नहीं पता है ना, वही परसेंट आपको निकालनी है कि जो सी में जमा किया है वो किस रेट पर जमा किया है, किस रेट ऑफ परसेंट पर जमा किया है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक दर प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की है। इस निवेशों में उसकी संयुक्त वार्षिक ब्याज आय प्रारंभिक पूंजी के 5% के बराबर है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन है पूरी जड़ यही है ना। अगर संयुक्त टोटल ब्याज यानी संयुक्त वार्षिक ब्याज यानी टोटल उसका संयुक्त जो ब्याज है ब्याज आय यानी ब्याज जो है आय प्रारंभिक पूंजी के 5% के बराबर है। यदि उसके अपनी पूरी आरंभिक पूंजी अकेले बैंक सी में निवेश की होती तो उसका वार्षिक ब्याज क्या होता है या वार्षिक आय कितनी होती, ये आपको बतानी है। बेहतरीन क्वेश्चन है, आधे लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। जिनको समझ नहीं आया वो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस समझने की कोशिश करिए, समझ आया होगा पक्का, उम्मीद करता हूँ। आपका पूरी कोशिश रहेगी समझाने की आपकी। कुल राशि कितनी थी आपके पास? 20,000 रुपये धनराशि टोटल है। 3 बैंक में जमा करते हैं आप, कितने? 3 बैंक में ए बैंक है, बी बैंक है और सी बैंक है। कितने रुपए? 8,000 रुपये जमा करता है पहली एक बैंक में, दूसरे में जमा करता है 5,000 रुपये जमा करता है ना। फिर कितना बचा? टोटल 20,000 थे, 8 5 13 हो गए, 7,000 इसमें हो गया, ठीक है। समझ रही बात? इस रेशियो में आपको सवाल में धनराशि जमा करता है। ये तो वेटेड एवरेज बन गया। इस किस रेट पर जमा करता है? पहली वाली धनराशि को 5.5% दर पर, दूसरी वाली को 5.68% पर, इसको X% रेट दर पर। यही निकालना आपको, बस रेशियो ले लेंगे जस्ट। ये तो बन गया वेटेड एवरेज वाला बन गया। जिन्होंने वेटेड एवरेज नहीं पढ़ा है वो उनको समझ नहीं आएगा ये रूल्स। वेटेड एवरेज है, डेविएशन बन गया, डेविएशन मेथड्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने परसेंटेज में एवरेज में पूरी डिटेल से आपको बताया डेविएशन कहाँ कहाँ लगता है, कब लगता है, कैसे लगता है, क्यों लगता है ना। जहाँ की संख्या पर, जैसे 2 संख्याएँ, 3 संख्याएँ, 4 संख्याएँ, उनके बीच में प्लस की वैल्यू पूछ ले, यानी कि टोटल सम पूछ ले, तो वहाँ पर क्या लगता है? डेविएशन लगता है। और अगर इन्हीं 2-3 संख्याओं के बीच मल्टीप्लाई पूछ ले तो वहाँ पर क्या लगता है? सक्सेसिव लगता है, ठीक है। जहाँ कुल पूछ रहा है ना, कुल पूछ रहा है तो यहाँ लगेगा डेविएशन मेथड। क्या कर धनराशि का रेशियो ले लेंगे, 0 से खत्म, 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, 5 रेशियो 6 रेशियो, 5 रेशियो 6 रेशियो नहीं 5 रेशियो, सॉरी 8 रेशियो 5 रेशियो और 7 रेशियो का ये रेशियो आपके सामने आ गया, ठीक है। इस दर पर आपको रुपए जमा करता है, ठीक है। आप सवाल में क्या करता है? हाँ, टोटल क्या बोला था वहाँ? टोटल ये बोला था ना, वार्षिक टोटल आय पूंजी की दर कितनी? 5% है। तो टोटल से ब्याज कितनी? यहाँ 5.5%, यहाँ 5.6%। सी में कितनी है वो आपको पता नहीं, लेकिन कह रहा सी में पता नहीं कितनी है, लेकिन पूरी उसकी ब्याज, जो पूरी उसकी वार्षिक ब्याज की दर है 5% है। ये सवाल ने बोला था, टोटल से पूरी कितनी? 5% है। तो डेविएशन बन गया। कंपेयर करेंगे इसको, कितना ज़्यादा है? 0.5%।
0.5%, 5%, तो 8.40 यानी 4 यहाँ मिल जाएगा, 4% यहाँ मिल जाएगा। रिवर्स डेविएशन क्वेश्चन है, रिवर्स डेविएशन का, जिन्होंने समझ नहीं आया वो कृपया करके स्किप कर दें। 0.6% ज़्यादा है, 0.6% ज़्यादा है, गुणा कराएंगे 5 5 का 30, पॉइंट हटा देंगे, 3 यहाँ बन जाएगा, 3% यानी कि 5%, 4% यहाँ बन गया। समझ रहे हो, मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा नीचे करके लिख ही देता हूँ, समझ जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ कितना बना, 4% बना, यहाँ प्लस का कितना बना 4%, सॉरी 3%, ठीक है, प्लस का बना 3% यहाँ पे, यहाँ भी प्लस का बना था। अभी तो ये वाली तो अगर यहाँ 5% है तो यहाँ 5% होना चाहिए। रिवर्स डिविजन सवाल है, जिनको समझ नहीं आ रहा वो कृपया करके परसेंटेज चैप्टर पढ़ लें, जाके सीधे से पहले परसेंटेज चैप्टर पढ़ें, तब चीज़ें समझ आएंगी। जिनको परसेंटेज ढंग से नहीं आता वो सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ भी नहीं पाएगा, सही से कर भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये 5% हो गया। अगर मैं देखो ये टोटल कितना हुआ, 5 2 5 3 7%, टोटल हुआ 7%। प्लस की वैल्यू प्लस का 7% हो रहा है। रिवर्स डेविएशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ देखो, क्योंकि डेविएशन जो होता है नेट डेविएशन 0 होता है। नेट डेविएशन 0 करने के लिए अगर यहाँ प्लस का 7% है, टोटल प्लस 7% है, लेकिन नेट डेविएशन मुझे क्या करना है, सम ऑफ डेविएशन नेट डेविएशन करना है मुझे 0। तो ये प्लस की 5% तो यहाँ क्या लेंगे, माइनस का 7% लेंगे। यहाँ सब प्लस का 7% है तो यहाँ पर माइनस का 7% लेंगे, किस पर, नीचे कितना है ये 7 काट देंगे, 1% आ जाएगा। 1% यहाँ पर आ कितना आ गया, 1%, यानी कि जो टोटल आपकी रुपए थी कितनी थी वो, कितना आ जाएगा, 5 में 1% घटा देंगे तो ये सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4%। यानी कि सी किस दर पर निवेश कर रहा है, 4% के निवेश पर जमा कर रहा है, ठीक है, 4% की बेस से जमा कर रहा है। सवाल पूछा क्या था, यदि सी अकेले पूरी धनराशि सी में ही जमा कर दी जाती तो कितना ब्याज लगता। अब बताओ टोटल ब्याज कितना, क्यों लगता है, टोटल ब्याज कितना लगता है, टोटल अगर रुपए उसके पास कितने थे, 20,000 रुपये, है ना, 20,000 रुपये सी की जमा, अगर टोटल सी में जमा करता है तो सी में ब्याज कितना मिलता, 4% वार्षिक दर से कितना रुपये लग जाता है, इस परसेंट से 2 0 खत्म, 800 रुपये, यानी कि टोटल उसे केवल 800 रुपये ही ब्याज मिलते। ऑप्शन आपका कौन सही है, डी ऑप्शन सही है, ठीक है दोस्तों। ये रहा दोस्तों आज का लास्ट सवाल, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, ठीक है। कल से नया कुछ लेक्चर नंबर 11 लेकर आएंगे आपके सामने, और कल वाली याद सीट खत्म हो जाएगी, वाली जो फर्स्ट सीट नंबर फर्स्ट है, केवल 6 क्वेश्चन बचे हैं, वो कल ख़त्म हो जाएगी। सेकंड सीट स्टार्ट कर देंगे। पहली सीट में आपको फिक्स टाइप के जितने रूल हैं सभी चीज़ कवर हो जाती है पहली सीट में, ठीक है। सेकंड सीट जो आएगी वो आपको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। कुछ जो आप एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। आपकी जो सिंपल इंटरेस्ट को लेकर आपको समझ है, जो आपकी बौद्धिक क्षमता है सिंपल इंटरेस्ट को लेकर, उस पर डिपेंड करता है सीट नंबर 2, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और हमने पूरा प्रयास भी किया आपको समझाने का। अगर आप कुछ सुझाव चाहते हैं हमारे साथ तो कुछ ज़रूर अपने सुझाव साझा करें, कुछ बदलाव चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं कुछ, है ना, ठीक है। और चलिए आज का सेशन आज यहीं ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे। और फ्री PDF के लिए ये पूरी फुल PDF आपको मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाइए और फ्री PDF डाउनलोड करिए और एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। और जो भाई पहली बार वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखो हम 252 सब्सक्राइबर पहुंच गए हैं, बहुत खुशी की बात है। धीरे धीरे से आपका सपोर्ट रहा तो हम आगे जरूर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर दिया करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। जो स्टूडेंट है, जो समझते हैं, जो गरीब हैं, जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो बड़ी बड़ी कोचिंग है, इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर फीस नहीं दे सकते हैं, नहीं पैसे हैं, उनको बताइए, उनको शेयर कराइए, ठीक है। फ्री, ऐसा नहीं कि सारा चीज़ आपको पेड क्लास पर ही मिले, आपको यूट्यूब पर ये फ्री कराया जा रहा है। और फ्री एक बार मुझे कह रहा हूँ एक बार कि ट्रस्ट ज़रूर करिए, एक बार पढ़ के देखिए फिर बताइएगा। कहीं ये पेड बैच से भी बेहतरीन सीट है, जैसे जो पेड बैच पढ़ाई जाती है
वही आपके यहाँ ये पूरा पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ये नहीं कि अगर यूट्यूब में फ्री मिल रहा है तो आप उसको इग्नोर करें, फ्री है। जो अफोर्ड नहीं कर सकता है फीस, तो कृपया उनको भेजिए। ये क्लास की फ्री में है, आप पढ़ सकते हैं पूरी क्लास, सब पूरे एक एक चैप्टर कराया जाएगा बेहतरीन तरीके से। और एक रिक्वेस्ट रहती है आपसे कि ये जितनी सीटें करवा दी जाती है, जितना सवाल करवा दिया जा रहा है हमारे द्वारा, डेली 10 क्वेश्चन खींच के 15 क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन ईजी रहे शुरुआत में तो 15 क्वेश्चन पहुंच जाते हैं। डेली 15-20 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करते रहना, यहाँ से पढ़ के जाना है, 15 मिनट फिर से देख लेना है, फिर सोते समय 10-15 मिनट देख लेना है। मैं जितनी सीट रिवाइज कर लीजिए और नो डाउट आपको दिक्कत नहीं होगी, जितना मुझे पता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो, स्टेट का कोई एग्ज़ाम हो, यहाँ तक कि थोड़ा बैंक का थोड़ा लेवल ऊपर हो जाता है, फिर भी लेकिन बैंक भी आप टच कर सकते हैं, ठीक है। वो लेवल का आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि जो आप फीस पे करें तभी आप बेहतरीन तरीके से पढ़ें। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर पढ़ाया जा रहा है, आप उनको भेजिए जो फीस नहीं दे सकते हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बातें फिर करेंगे और आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। कल नेक्स्ट वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।